नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। आज करने वाले हैं नई बुक का रिव्यू हम नाथ पब्लिकेशन की। कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण किताब है और सहायक कृषि अधिकारी यानी डबल AO के लिए भी महत्वपूर्ण किताब है। ये कवर पेज दे रखा है किताब का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी अभी फॉर्म जिसके ऑनलाइन चल रहे हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म ऑनलाइन अभी तक नहीं किया तो ऑनलाइन करें और इस किताब को लाके खरीदे और पढ़े। इस किताब के अंदर की मैटर की बात करते हैं, क्या क्या मैटर दे रखा है, डिटेल से वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे। राइटर की अगर बात करते हैं, इसके राइटर कौन कौन है तो राजस्थान अध्ययन, जो राजस्थान जीके एवं हिंदी सारे सब्जेक्ट इसके अंदर दे रखे हैं। राइटर की बात करते हैं, पवन भवरी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के, किशोर सिंह चौहान जो विशेषज्ञ राजस्थान आर्ट एवं कल्चर यानी कला संस्कृति के, HP टेलर यानी हरिप्रसाद टेलर जो व्याख्याता है भूगोल के, और बलराम मातवा असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी के। यानी 4 लेखकों ने अपनी लेखन कला से इस किताब को लिखा है। बहुत ही शानदार किताब कह सकते हैं। अंदर के मैटर आप खुद ही देखोगे तो कहोगे कि शानदार किताब है। बात करते हैं आगे की, ये इसके बारे में अपन देख ही चुके हैं। अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो अनुक्रमणिका में सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक संरचना दे रखी है, भौगोलिक विभाजन, प्रमुख पर्वत और मरुस्थल, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान कृषि एवं फसलें, राजस्थान पशुपालन, राजस्थान विभिन्न जातियाँ एवं जनजातियाँ, राजस्थान धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। ये भूगोल के सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे वो सारे टॉपिक इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर इतिहास की बात करते हैं आगे की। इतिहास में बहुत कम टॉपिक दे रखे लेकिन बड़े बड़े टॉपिक है। जैसे सभ्यता की बात करते हैं, राजस्थान सभ्यता है, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता ही दे रखी स्पेशल। तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, केवल कालीबंगा और आहड़ के बारे में पढ़ना है डिटेल से। प्रमुख व्यक्तित्व या राजस्थान के जो व्यक्तित्व हुए प्रमुख उनके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का क्या योगदान रहा था उस टॉपिक दे रखा है, और राजस्थान का एकीकरण दे रखा है। यानी 4 टॉपिक ही दे रखे हैं इतिहास के। तो इतिहास का बहुत छोटा पोर्शन दे रखा है। राजस्थान कला संस्कृति की बात करते हैं, राजस्थान कला संस्कृति में प्रमुख लोक देवता दे रखे हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख पर्व मेले त्योहार, पशु मेले, राजस्थान लोक कथा यानी प्रसिद्ध लोक वार्ताएं, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, राजस्थान की वेशभूषा एवं वस्त्र परिधान, राजस्थान के प्रमुख आभूषण दे रखे कला संस्कृति के अंदर। और उसके अलावा चित्रकला एवं चित्रकला की शैलियाँ दे रखी, फड़ एवं भित्ति चित्रण। फड़ से संबंधित आप बिल्कुल याद कर ले। आगे बात करते हैं, आगे राजस्थान की हस्तशिल्प कला, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृदभांड कला, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे, गलीचे, कठपुतली कला। राजस्थान में स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग किले, राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख हवेलियाँ, राजस्थान के प्रमुख छत्रियाँ, राजस्थान के प्रमुख बावड़ियाँ, तालाब एवं कुंड, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान की प्रमुख मस्जिद और राजस्थान के प्रमुख बोलियाँ, संस्कार और रीति रिवाज, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार और खेल खिलाड़ी, राजस्थानी मुहावरे कहावतें और लोकोक्तियाँ और कृषि पशुपालन से जुड़ी हुई शब्दावली भी दे रखी है। तो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के अंदर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दयुग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द और पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है हिंदी के अंदर। एग्रीकल्चर के लिए सिलेबस पे आधारित पूरी तरह शानदार किताब है। ये भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में प्रश्न किस प्रकार के दे रखे तो आप देख ही सकते हो। ये प्रश्न दे रखे और मानचित्र के माध्यम से समझा भी रखा है। मानचित्र के माध्यम से राजस्थान के जलवायु प्रदेश दिखा रखे हैं आपको, थांडाइक से संबंधित नीचे दिखा रखे हैं। यानी मैप आपको पूरी तरह से इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सारणी के माध्यम से भी समझा रखा है, यानी नदियाँ दे रखी है। ये नदियाँ जो नाम दे रखा है, दुर्ग, जिला और नदियाँ, कौन सा दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है उनके बारे में डिटेल से दे रखा है। जैसे लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। ये तो इस प्रकार से डिटेल भी देखने को इस किताब के अंदर मिल जाएगी। भूगोल संबंधित बात कर रहे हैं हम। ये देखिए आप कौन सी नदी की सहायक नदियाँ भी दे रखी है डिटेल से यहाँ पे। ये विभिन्न नदियाँ दे रखी है जो अलग अलग जिलों में कहाँ कहाँ बहती है उन सब के बारे में। नदियों के जिलेवार भी दे रखा है। ये अजमेर में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, अलवर, उदयपुर, कोटा के अंदर कौन कौन सी बहती है, इधर प्रतापगढ़ में कौन सी बहती है, इन सब को डिटेल से बता रखा है। भूगोल के टॉपिक शानदार दे रखे हैं। प्रमुख जनजाति यानी बिलों के नृत्य कौन कौन से हैं तो उनके बारे में डिटेल से दे रखा है। जैसे ग्रे नृत्य दे रखा है, गवरिया राई नृत्य दे रखा है। और इतिहास के टॉपिक की बात करते तो इतिहास के टॉपिक में जो क्रांतियाँ दे रखी है, जैसे ये नसीराबाद की क्रांति दे रखी है, ये एरनपुरा की क्रांति दे रखी है, नीमच की क्रांति दे रखी है, नीमच की क्रांति दे रखी है, एरनपुरा की क्रांति दे रखी है। ये राजस्थान से एकीकरण से संबंधित विभिन्न चरण दे रखे हैं। 1946 संविधान सभा में राजस्थान में मनोनीत सदस्य कौन कौन थे उनके बारे में डिटेल से बता रखा है। एकीकरण के विभिन्न चरण दे रखे हैं।
ये प्रजामंडल के बारे में डिटेल से बता रखा है। प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, इसके सदस्य कौन कौन थे, उनके बारे में भी डिटेल से बता रखा है। प्रमुख समाचार पत्र दे रखे हैं, स्थापना वर्ष दे रखा है, स्थान दे रखा है और संस्थापक के बारे में भी डिटेल से बता रखा है इसके अंदर। कला संस्कृति की बात करते हैं कि कला संस्कृति के अंदर लोक देवता में वीर तेजा जी दे रखे हैं, वीर कल्ला जी दे रखे हैं, संप्रदाय दे रखा है, निरंजनी संप्रदाय दे रखा है, जसनाथ संप्रदाय के बारे में डिटेल से बता रखा है। इसके अलावा जो शरीर के अंगों में पहने जाने वाले जो आभूषण है, आभूषणों के बारे में भी बता रखा है, कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, ये कौन सी छत्रियाँ वगैरह कौन से संभाग में स्थित है, उनके बारे में भी बता रखा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जैसे उपसर्ग वाला टॉपिक दे रखा है, ये उपसर्ग वाला टॉपिक डिटेल से बता रखे हैं यहाँ पे। जैसे प्र से कौन कौन से बनेंगे, सम से कौन से बनेंगे, अनु से कौन कौन से बनेंगे उपसर्ग, उनके बारे में डिटेल से बता रखा है। समास के बारे में दे रखा है, समास की डिटेल से व्याख्या कर रखी है। शब्द युग्म दे रखे हैं, ये शब्द युग्म जैसे अंक का अर्थ होता है संख्या, इस प्रकार से अपमान का निराधार, आदि का पहला। शब्द शुद्धि दे रखा है, ये श्रृंगार श्रृंखला कैसे होता है, इस प्रकार से कबड्डी कबड्डी। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही शानदार किताब है, यानी जिसके अंदर आपको राजस्थान जीके और हिंदी पढ़ने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृषि पर्यवेक्षक के लिए इन चारों लेखकों ने बहुत मेहनत करके बहुत ही शानदार किताब लिखी है। और ये कृषि पर्यवेक्षक के लिए और कृषि अधिकारी यानी सहायक जो कृषि अधिकारी उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और थ्योरी के रूप में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और हिंदी के लिए बहुत ही शानदार किताब है, बाजार में उपलब्ध है। ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिए।